हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से हिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप ये क्वेश्चंस जो है याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में हो सकता है इनमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में दिख जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका हिस्ट्री 95% कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस बताता हूं वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आप इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन से एतमाद उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो याद रखना है, ये जो मकबरा था आगरा में किसने बनवाया था? उनका नाम है नूर जहां ने बनवाया था, एतमाद उद दौला अकबरा। ठीक है, ये जो मकबरा है किसने बनवाया था? नूर जहां ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? तो याद रखना है, सूरत। सूरत का जो बंदरगाह है उसे क्या कहा जाता है? बाबुल मक्का कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते होंगे उनमें से सभी को ये पता होगा, क्योंकि आप सब पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद हो गया होगा। तो याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सभी जानते होंगे कि 1526 में। डेट अगर याद है तो याद रखना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था। ये भी सभी को पता होगा कि किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और उसमें विजय कौन हुआ था। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। तो ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? याद रखना है, 3 से 7 बार ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस है और यही क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखें और क्वेश्चंस को याद कर लें, चाहे आप 1 या 2 बार वीडियो देख के करें। चलिए क्वेश्चन है कि भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। तो याद रखना है कि ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो याद रखना है कि जब गुजरात विजय हुआ था तो अकबर ने उसके याद में किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 से 8 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो याद रखना है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। आपको बताने कि अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा गया है। दीन ए इलाही धर्म जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखना है, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। आपको बताना है कि दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था और पहला मुस्लिम कौन था? ठीक है, ये बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, पहला मुस्लिम तो यही था अकबर, लेकिन हिंदू कौन था इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो जो मनसबदारी प्रणाली था उसका प्रारंभ जो किया था वो किया था अकबर ने ही। ठीक है, तो अकबर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने यहाँ पे बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये बताना है कि तानसेन किसके दरबार में रहा करते थे? तो याद रखना है, ये भी अकबर के ही दरबार में रहा करते थे। तानसेन जो थे वो किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहा करते थे। आपको रट लेना है, यही क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट होते रहता है। उसके बाद है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? आप अगर कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देते होंगे तो आप देखते होंगे कि इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में
रिपीट होता है। इसलिए मैं वही सारा क्वेश्चंस को शामिल करता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आने का चांस ज़्यादा है। लगभग 95% इस क्वेश्चंस का चांस होता है, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए, मुग़ल काल की राजभाषा कौन थी? तो याद रखना है कि मुग़ल काल की राजभाषा कौन थी, तो वो थी फ़ारसी, ठीक है। आपको रट लेना है क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछा जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुग़ल सम्राट कौन था? तो याद रखना है कि सती प्रथा का भर्त्सना किस मुग़ल सम्राट करता था, तो उनका नाम है अकबर, ठीक है। अकबर जो है सती प्रथा को क्या बताते थे? गलत बताते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध से भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी थी? आपको ये आंसर तो पता ही होगा कि मुग़ल राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी थी, तो उनका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। और किसके किसके बीच भी हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें क्योंकि इसके पहले भी मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर का जीवन कथा किसने लिखा था, जिसे अकबरनामा भी बोला जाता है? तो याद रखना है किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ये क्वेश्चंस रेलवे का फेवरेट क्वेश्चंस है, बार बार ये क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। अबुल फजल उनका नाम था। चलिए, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि वही सारा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आते रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें और जितना भी हिस्ट्री का वीडियो अपलोड है उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपका बहुत सारा क्वेश्चंस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए और आप हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। 95% हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप चैनल पे पढ़े हिस्ट्री का वीडियो देखते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो याद रखना है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है कि अकबर के शासनकाल में क्या हुआ था? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जो कि किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है रजम नामा नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो याद रखना है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। टोडरमल जो था उनके मतलब कि हाथों में भू राजस्व का पदभार था, ठीक है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर ने एक उपासना भवन बनाया था जिनका नाम था इबादत खाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो याद रखना है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने वाले कौन थे? तो उनका नाम है शाहजहां, ठीक है। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी मुगल साम्राज्य की राजधानी। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? ये मैंने क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले पूछा था कि अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो याद रखना है उनका संरक्षण था बैरम खां, ठीक है। बैरम खां उनका संरक्षक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो याद रखना है कि नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पे इन्होंने चढ़ाई नहीं की थी, जबकि करनाल पे की थी, दिल्ली पे की थी और लाहौर पे की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इस टाइप का बाग बगीचा किसने बनवाया था? तो याद रखना है इस टाइप के बगीचे बनाने की शुरुआत जो थी वो की थी बाबर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि जो थी वो दी गई थी महेश दास को, ठीक है। महेश दास जो थे वही थे बीरबल और उन्हीं को बीरबल बोला जाता था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का दो बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक जो है किस मुगल
शासक का हुआ था, तो उनका नाम आपको रट लेना है। उनका नाम है आपका औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 4 से याद रखना है 7 बार लगभग पूछा जा चुका है। तो याद रखना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो याद रखना है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कालानौर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव जो थे वो किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। तो उनका नाम है जहांगीर। जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। तो याद रखना है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो उनका नाम है सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने अपना समर्पण नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से लगभग 8 बार पूछा गया। आलमगीर जो है वो किस मुगल शासक को कहा जाता है। तो याद रखना है औरंगजेब को कहा जाता है। रट लेना है आपको, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ रट लीजिए, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो सम्राट अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसको दिया था। तो याद रखना है वो दिया था मोहम्मद हुसैन को दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिख के ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा जैसे ये वीडियो अपलोड होगा। तो ठीक है, तो आप इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।